हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं का मैथ चैप्टर एक वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न लेकर आया हूं। कह रहा कि प्रश्न दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह रहे हैं कि होता है तो उसको सिद्ध करके क्या करना है, लाना है। यहाँ दर्शाइए जो दिया गया है, दर्शाइए का मतलब होगा सिद्ध कीजिए। क्या बोला जाएगा? सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक की जो दिया गया है ये इसके रूप में होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए कैसे। अब हम यहाँ पर इसको सबसे पहले उतार लेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या दिया है? 6q प्लस क्या है, 1 है। इन तीनों में से कोई एक उतार लिया जाएगा। ठीक। अब 6q+1 जो है, इसमें अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना की जाए तो तुलना करने के बाद हमें क्या पता चलेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर से अगर 6q+1 में तुलना किया जाए तो किसकी कमी मिल रही है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस जो आर लिखा गया है यहाँ पर, देखिए 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्यू अपनी जगह पर ही रहेगा और आर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ आर का मान कितना दिया है? 1। तो यहाँ पर देखा जाए इन दोनों की तुलना करने पर तो पता चला कि यहाँ पर ए नहीं है। जब जो चीज़ें नहीं होती है उसको हम मैथ के भाषा में मान लेते हैं। तो माना जाए तो यहाँ माना जाएगा, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर? समझ में आ गया ना? माना ए एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये चीजें कहाँ से आपको मिला है? जब हम 6q+1 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना किए हैं तो तुलना करने के बाद पता चला है कि यहाँ पर b का मान 6 मिल गया, q मिल गया, r मिल गया, लेकिन a नहीं मिला। जब a नहीं मिला तो उसी को मान लिया गया, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, ए मिल गया। अब हमें b का मान चाहिए तो b का मान देखिए कितना है, 6 है। यहाँ b का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 6 हो गया। अब b का मान जब 6 हो गया तो यहाँ r का मान संभवतः कितना हो सकता है? अगर 6 दिया है तो 0 1 2 3 4 5। अगर 5 बी का मान होता तो 0 1 2 3 4 5 नहीं होता बल्कि 4 होता। जैसे बी बराबर अगर 4 मिल गया तो कितना आर का मान होगा? तो आर का मान 0 1 2 और 3 हो सकता है। अगर बी का मान 8 है तो आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 और कितने हो जाएंगे? 7। मतलब ये जो बी का मान होता है इससे हमेशा एक क्या होता है, कम होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ इस सवाल में जो था b बराबर कितना दिया हुआ है? b बराबर कितना है? 6 है। ये b बराबर जो 6 है तो r का मान कितना होगा? 0 1 2 3 4 और कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्लियर? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सूत्र क्या इसका है, a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, यहाँ b का मान वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो b का मान 6q
प्लस आर का मान एक बार क्या रखेंगे 0, तो इसका मान आया कितना 6q आ गया। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब यहां से ठीक स्टेप नंबर 2 चलते हैं। स्टेप 2 में क्या है, अब आर का मान ए बराबर, ये देखिए 6q जो है ना ये बदलेगा नहीं, ऐसे सेम चलता जाएगा, बस आर का मान रखिए। फिर 6q प्लस आर का मान अब की बार कितना रखेंगे 1। फिर स्टेप नंबर 3 ए बराबर 6q प्लस, देखिए फिर कितना 1 हो गया 0 1, इसके बाद किसका नंबर आएगा 2 आएगा। फिर लिखेंगे स्टेप नंबर 4 ए बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे स्टेप नंबर 5 ए बराबर 6q प्लस 4 हो गया। फिर लिखेंगे स्टेप नंबर 6 ए बराबर 6q प्लस कितना हो गया 5 हो गया। अब हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर की जगह पर 0 1 2 3 4 और क्या किया 5। अब यह जो हमारा मान सब प्राप्त हुआ है यह ए का संभवतः मान है। किसका मान है, ए का संभवतः। तो ए का संभवतः मान कितना है 6q है, 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 4 है और 6q प्लस क्या है 5 है। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सम है और कौन विषम है। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सम संख्या जो 2 से कट जाता है, नहीं जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो होता है आपका सम, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे वो क्या होता है विषम। तो आइए इस यहाँ तक तो सभी बच्चों को आ जाता है। प्रॉब्लम अब फंसती है कि हमें हिंदी में क्या लिखना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमको ध्यान देना है कि इन जो हमारे पास ए का सभी मान मिला है इसमें देखना कि कौन 2 से कट रहा है। तो देखिए 2 तियां क्या होगा 6, ये 2 से कट जाएगा। इसमें अगर 2 कॉमन लिया जाए तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक, और इसमें 2 से कॉमन लिया जाएगा तो ये भी 2 से क्या होगा कट जाएगा। तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 समपूर्णांक हैं, समपूर्णांक हैं। 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये क्या है आपके समपूर्णांक हैं। क्या है समपूर्णांक हैं। क्लियर हो गया। और ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6q प्लस 2 6q प्लस 4 जो है ये सम पूर्णांक हैं और ये एक क्या है धनात्मक, मतलब ये सम है और हमसे ये क्या कह रहा कि एक धनात्मक भी सम पूर्णांक है। तो इसीलिए बोला गया चूंकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम पूर्णांक हैं और ये एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो गया यहाँ पर ना। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 6q प्लस 2 6q प्लस 4 विषम पूर्णांक नहीं, विषम पूर्णांक के रूप में, विषम पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकते, विषम पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकता। क्लियर समझ में आ गया। इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक
धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। इसलिए 6q1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप, क्या बोलेंगे, के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। इस तरह हमने क्या किया, आपको प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या किया, समझा दिया। एक बार फिर से चलिएगा, कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो हमसे कह रहा कि जो मान दिया गया यह इस धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो लगाना कैसे है, यहाँ पर मैंने बोला कि दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। तो देखिए हमें सिद्ध करना होगा, तो जो मान दिया है इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय इका से क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। और जैसे ही तुलना करेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि हमें किसका मान मानना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया हुआ है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस होता है R। अब यहाँ पर देखिए 6q+1 दिया था, तो यहाँ पर देखिए 6q+1 हो गया। यहाँ किसकी कमी है, a की कमी है। तो a की कमी है तो उसी को मान लिया कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर जब a मिल गया तो b की बारी आई, तो b का मान कितना मिला, 6 मिल गया। r का मान संभवतः हो सकता है, जब यहाँ 6 रहेगा तो 0 1 2 3 4 5 ले जाएंगे। 8 होता तो 0 से लेकर कहाँ तक ले जाते हैं, 7 बार तक ले जाते हैं। अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस क्या होता है, R। अब बारी बारी से आर की जगह पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। एक बार शून्य रखेंगे, एक बार एक रखेंगे, एक बार दो रखेंगे, एक बार तीन रखेंगे, एक बार चार, और अंतिम बार में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास ए के 6 मान मिले। ए के संभवतः जब 6 मान है तो इसी ए के संभवतः 6 मान में से हमारे कुछ सम भी हैं और क्या है, विषम है। तो यहाँ पर हमको पता लगाना है कि कौन सा सम है कौन सा विषम है। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो होता है सम, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटता वो होता है विषम। तो यहाँ पर 6q जो है देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, इसका मतलब ये सम हुआ। इसमें देखिए अगर 2 कॉमन लिया जाए तो ये भी हमारा 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसमें भी 2 कॉमन लिया जाए तो ये भी हमारा क्या होगा, a का मान 2 से कट जाएगा। तो चूंकि 6q 6q+2 और 6q+4 जो है एक समपूर्णांक है और a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q+2 6q+4 विषम पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकता है। इसलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो इस तरह आपने प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या किया, लगा लिया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल बताने। हाँ, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 कह रहा है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। मतलब कहा जा रहा है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस जो 2 दिया है क्या ये 2 से विभाज्य है। हाँ, ये 2 से विभाज्य है। इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए कैसे, वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि, क्या बोलेंगे, वी नो डेट मतलब हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q1, मतलब हम जानते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो मानेंगे, बोलेंगे वी नो डेट मतलब हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक,
पूर्णांक जो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस क्या है 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2q आया है, 2q प्लस 1 आया है ना, ये हमारा क्या है, अलग अलग यन का क्या है, मान है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अब यन बराबर, हमने बोला क्या कि यन कोई धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ मान लिया गया कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या है 2q या 2q प्लस यन 1 के रूप का होता है। तो यन बराबर 2q हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, दिए गए मान में रखेंगे, तो यन स्क्वायर माइनस क्या है यन है। तो यन की जगह पर जब 2q रखेंगे तो 2q स्क्वायर माइनस 2q हो गया, तो 2 दूना 4q स्क्वायर माइनस 2q हो गया। इसमें से 2q कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 2q माइनस 1 आएगा। कैसे, देखिए यन दिया था ना, तो यन की जगह पर हमने 2q रखा, तो 2q का होल स्क्वायर माइनस यन की जगह पर 2q हो गया। अब यहाँ पर 2q का जो होल स्क्वायर है ना, तो 2 पर भी वर्ग है और q पर भी है, तो 2 दूना कितना होगा 4, और q का स्क्वायर होगा, q का जब स्क्वायर बनाएंगे तो आएगा q स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर माइनस 2q हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, q इसमें भी है q इसमें भी है, तो q बाहर होगा ही होगा कॉमन। अच्छा, अंक में देखिए ऐसा अंक कॉमन लेना है जो दोनों को काट दे, तो 2 लेंगे तो 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो 2q कॉमन लिया गया, तो 2q माइनस 2q पूरा निकल गया, तो क्या बचा 1। इस तरह से हमने क्या किया, 2q ब्रैकेट में 2q माइनस क्या हो गया 1 प्राप्त हो गया। पुनः अब हम करेंगे, पुनः अब की बार यन की जगह पे क्या रखेंगे, यन बराबर 2q प्लस 1 रखने पर, चलिए अब रखा जाए, तो यन स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यन की जगह पर हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया, इसको ब्रैकेट में रख दिया गया। क्लियर हो गया। अब 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया, इसको हल करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो आएगा 2 दूना 4, 4q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab आएगा, तो 4q आएगा, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो 2q माइनस 1। अब यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 4q स्क्वायर, और प्लस 4q में से 2q घटेगा तो आएगा प्लस 2q। अब यहाँ 2q कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास 2q प्लस कितना होगा 1। अब यहाँ पर 2q और 2q यहाँ दोनों उभयनिष्ठ आए हैं कि नहीं है, आए हैं ना, तो हम अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का एक गुणनखंड 2 हो, अगर किसी संख्या का एक गुणनखंड 2 हो, अगर किसी संख्या का एक गुणनखंड क्या हो 2 हो, तो वह सम, तो वह क्या होगा, सम होगा, तो वह सम होगा। इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए यन स्क्वायर माइनस यन जो है ये 2 से क्या है, विभाज्य है। यन स्क्वायर माइनस यन 2 क्या है, 2 से विभाज्य है। यन स्क्वायर माइनस यन 2 से क्या है, विभाज्य है। इस तरह हमने क्या किया, आपको प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल भी क्या किया, बता दिया। फिर से एक बार देखिएगा, यदि यन कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि यन स्क्वायर माइनस यन जो है ये 2 से विभाज्य है। जी हाँ, बिल्कुल है।
वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है। यहाँ 2p भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि यहाँ n का 2 धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया, क्या एक n बराबर 2q ले लिया और एक n बराबर 2q+ क्या ले लिया 1 ले लिया। तो यहाँ पर बारी बारी से जब मान रखें तो n बराबर 2q, तो n² माइनस n जो दिया गया था इसमें जब आप मान रखें तो 2q ब्रैकेट में 2q माइनस क्या आया 1 आया। फिर पुनः n बराबर 2q+1 रखने पर तो यहाँ इसमें n² माइनस n में रखेंगे तो 2q ब्रैकेट में 2q प्लस क्या आया 1। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया है 2 आया है, इसमें भी 2 आया इसमें भी 2 आया। तो लिखें चूंकि हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का एक गुणनखंड 2 हो तो वह सम होगा, इसलिए n² माइनस n जो है वो 2 से क्या है विभाज्य है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो संख्या 2 से विभाज्य होता है वो क्या होता है सम। तो यहाँ मैंने सिद्ध करके लाया सम, और जब सम लाया तो यहाँ लिखा n² माइनस n 2 से क्या है विभाज्य है। इस तरह हमने आपको दूसरा सवाल भी बता दिया। बाकी शेष जो सवाल हैं वो आप इसी के आधार पर, सवाल नंबर 1 के आधार पर आप लगा सकते हैं। यदि नहीं आता है सवाल तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और उसमें बताएं कि मुझे प्रश्नावली 1.1 का यह सवाल नहीं आ रहा है। ठीक, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते चलें। जय हिंद, जय भारत।